नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कैश लोक को लेकर के। आपको बता दें कि जिस तरीके से धीरज साहू के कैश कांड सामने आ रहे हैं, लगातार जो नोटों की गिनती का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि अब तक 355 करोड़ रुपए जो है वो जब्त किए जा चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि और नई मशीनें मंगवाई गई हैं ताकि नोटों की जो गिनती है उसे कंटिन्यू किया जा सके। इस बीच जहां तमाम लोग इस पूरे के पूरे प्रकरण पर जमकर के निशाना साध रहे हैं, तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरी की पूरी इंडिया अलायंस पर सीधे तौर पर बड़ा हमला बोल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस का तो यही स्वभाव है भ्रष्टाचार, लेकिन इस भ्रष्टाचार को लेकर के धीरज साहू के इस कैश लोक को लेकर के आखिर इंडिया अलायंस खामोश क्यों है। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी कर अब तक 355 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद कर ली है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, बल्कि पूरी की पूरी इंडिया अलायंस पर भी तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि धीरज साहू के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे तो आश्चर्य है कि किसी एक सांसद के पास इतना पैसा कैसे मिल रहा है। आजादी के बाद से अब तक किसी सांसद के पास इतना कैश कभी नहीं पकड़ा गया होगा। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, एक सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश मिल रहा है और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस इस पर खामोश है। सभी दल इस मामले पर आखिर चुप क्यों बैठे हैं? सुनिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हमलावर नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे JDU हो, चाहे RJD हो, ये सारे दल DMK सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि उचित ही हुआ है, जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडिया अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की तो फितरत ही सदैव भ्रष्टाचार की रही है, लेकिन इस पर TMC, JDU, RJD और DMK सहित सभी दल खामोश बैठे हुए हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि PM मोदी के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग का प्रचार अभियान चला, वो इसलिए चला रहे क्योंकि उनके अपने कच्चे चिट्ठे खुलने का डर था। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे गरीब राज्य में इस तरीके का भ्रष्टाचार आंखें खोलने वाला है। इतना
भ्रष्टाचार होने पर अगर कोई एजेंसी काम ना करे तो उसकी क्षमता पर सवाल उठते हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस सहित सभी इंडी दलों को इसका जवाब देना होगा। साथ ही इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी इस मसले को जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने की कोशिश करेगी। 2014 से हमारी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है और इसके लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कैसे ये विपक्षी दल जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग का प्रचार करती है, कहीं ना कहीं ये बात कई हद तक सही भी है, क्योंकि लगातार जो छापेमारी होती है, फिर चाहे वो टीएमसी के नेता हो या फिर अभी कांग्रेस के नेता हो, इस तरीके की छापेमारी की कार्रवाई होती है, तब यही दल कहते हैं कि उनके नेता जो है वो बेकसूर है। लेकिन मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस तरीके से दुरुपयोग कर रही है ताकि पूरे के पूरे विपक्ष को खत्म किया जा सके। लेकिन जब यही जांच एजेंसियां उनके घरों पर जाकर के छापेमारी करती है तो नोटों का अंबार मिलता है। आपको याद होगा कि कैसे टीएमसी के जो नेता थे पार्थ चैटर्जी, उनके घर पर जब छापेमारी की जाती है तो कैसे नोटों का अंबार बरामद होता है, बहुत सारी ज्वेलरी बरामद होती है। और ये चीजें इतना दिखाने के लिए काफी थी कि आखिर एसएससी स्कैम में उनका नाम है, उनका जो संबंध है या नहीं। वहीं अगर बात हम कांग्रेस के एमपी धीरज साहू की करें तो इनका तो मामला ही अलग नजर आता है। ये अब तक का सबसे बड़ा रेड माना जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब तक जो गिनती, जो आंकड़े सामने आए हैं उसके आधार पर 355 करोड़ रुपए नोटों की गिनती हो चुकी है। अरबों का ये मामला जा चुका है और इसको लेकर के तमाम नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी ने कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किया, फिर चाहे वो कश्मीर हो, जयपुर हो, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर हो। इसी के साथ ही आज पार्लियामेंट में भी देखने को मिला कि कैसे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी अगुवाई में बकायदा पार्लियामेंट में भी हंगामा किया गया। जो गांधी प्रतिमा है वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया और सीधे तौर पर राहुल गांधी से यह बड़ा जवाब मांगा गया कि आखिर यह पैसा कहां से आया, इसका राहुल गांधी, सोनिया गांधी या यूं कहें कि गांधी परिवार से क्या कनेक्शन है। इस बीच एक और सनसनीखेज दावा किया जा रहा है कि ये जो नोटों की गिनती है वो 1200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। जी हां, पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जो है वो ये कहते हैं कि धीरज साहू के परिवार के एक जानकार ने 2 दिन पहले ही मुझे एक निजी संदेश भेजा था और कहा था कि उनके पास कई 100 करोड़ नहीं, भ्रष्टाचार का 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा है। और अभी उन्हीं सूत्र से जानकारी मिली है कि गिनती 1200 करोड़ तक पहुंच गई है। और यह आदमी नोटबंदी से दुखी था, भ्रष्टाचार देखकर व्यथित हो जाता था और इस आदमी का दावा था कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही भ्रष्टाचार से लड़ सकती है, भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है। कहीं ना कहीं अशोक श्रीवास्तव का कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि धीरज साहू के पुराने कई सारे पोस्ट और वीडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ये बातें किया करते थे कि नोटबंदी की वजह से भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गई है, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार जो है एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस जब तक शासन में नहीं आएगी, जब तक कांग्रेस की सत्ता नहीं आएगी, तब तक इस तरीके से काला धन और भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो राज्यसभा सांसद ये बातें कहता था, आज उसी के 10 ठिकानों की 9 अलमारियों से ये पैसे बरामद हो रहे हैं और एक जगह से नहीं बल्कि ओडिशा से लेकर के बंगाल और अन्य ठिकानों पर छापे मारी गई। उसके बाद ये नोटों का जखीरा सामने आया है। आपको बता दें, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर ये बातें कही है कि ये जो बातें हैं जन जन तक जाएगी और ये जो काला चिट्ठा है इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी का वो जनता के सामने आएगा। तो इस चीज को लेकर के पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि देशवासियों का जो भी लूटा हुआ पैसा है इनका पाई पाई का हिसाब देना होगा और ये पैसा जनता को लौटाना होगा। यानी कि कांग्रेस को लेकर के और इंडिया अलायंस की जो चुप्पी है धीरज साहू के कैश लोग को लेकर के, इस मामले पर पूरी की पूरी बीजेपी इस वक्त हमलावर है और सीधे तौर पर इसकी जांच की बातें कही जा रही है। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि आखिर राहुल गांधी इस बात पर खामोश क्यों है? क्या ये वही रकम है जो कि मोहब्बत की दुकान खोल करके कमाई गई है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।